फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं शब्द के भेद के बारे में। इसके पहले हम शब्द पढ़ चुके हैं, तो आइए अब उनके भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले हम शब्द जाने थे, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सेम अब जब वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं उनके कई प्रकार होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। ये शब्द के भेद हैं लेकिन इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। तो आइए हम पहले उत्पत्ति के आधार पर जान। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं शब्द के। तो कौन कौन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। यानी शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आइए अब हम जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है तत् और सम, यानी ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला क्या हो गया? तत् और दूसरा क्या हो गया? सम। यानी दो शब्द मिलकर बने हुए हैं यहाँ पे। एक पहला क्या हुआ? तत् और सम। यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी तत्सम के कितने दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। यानी तत् का मतलब होता है उससे और सम का मतलब होता है बराबर। तत् का मतलब होता है उससे और सम का मतलब होता है बराबर। अब हम क्या इसकी डिफिनेशन लिखना हुआ तो क्या कहेंगे? यानी तत्सम शब्द क्या है? तो क्या, जो शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं उसको हिंदी में, जो शब्द जैसे संस्कृत में उपयोग किए थे उसको सेम टू सेम हम हिंदी में लाकर उपयोग करते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में होता है क्या? अग्नि। क्या होता है? अग्नि, पुष्प। ये संस्कृत के शब्द है लेकिन हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। तो जैसे है इसमें अग्नि है और हमको हिंदी में भी इसका यूज हम अग्नि करते हैं, तो ये तत्सम हो गया। और यहाँ पे है क्या? तद्भव। अगर जो संस्कृत के शब्द ये हैं अग्नि, पुष्प, तो इसको हम ज्यों करते हैं, यानी जो संस्कृत में है इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अग्नि का आग और पुष्प का फूल करके लिखते हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए तद्भव शब्द और ये हो गया तत्सम शब्द। यानी समझ में आ गया कि तत्सम में क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम हो गया। अगर इसको हम तद्भव कर देते हैं, यानी हम पुष्प की जगह जब फूल बोलते हैं कि राधा फूल लेकर आओ, तो ये तद्भव में हो जाते हैं। अब तत्सम और तद्भव तो कंप्लीट हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि देशज शब्द क्या है। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जिनका उपयोग हमारे भारतीय लोगों ने किया है, जिनका जन्म भारत में हुआ है। जैसे हो गया लोटा, ठीक है, जैसे हो गया क्या? लोटा, लड़का, लड़की, ये सब क्या हो गया? ये सब देशज शब्द हो गया। अब रहा विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं? जो हमारे हिंदी में आके भाषा जो बाहर से मिले हुए हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, ये हो गया विदेशी शब्द। डॉक्टर, टीचर, ये क्या है? विदेशी शब्द। तो आई थिंक आप लोग को चारों कंप्लीट हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स करके आप पूछ सकते हैं।